मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार चंद्रा है और मेरा गांव बिग्गा जमीन बिग्गा 357 बिलथराट विधानसभा का लाल हूँ मैं। देखा जाए कि आपके ग्राम सभा में किस तरह की एक जुलूस निकाला गया है और जुलूस निकालने का क्या उद्देश्य? सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं नंदन वंदन और साधुवाद करते हुए 1857 की क्रांति के अग्रदूत बांके चमार किस बलिदानी धरती बलिया की धरती बिग्गा में आपके सारे दर्शकों का स्वागत वंदन अभिनंदन तहे दिल से करता हूँ। जो जुलूस निकाली गई है आज के दिन, किस तरह की जुलूस निकाली गई है? जुलूस निकालने का क्या उद्देश्य? संत शिरोमणि बाबा रैदास 677वीं जयंती के शुभ अवसर पे हम लोगों ने बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जुलूस निकालने का प्रोग्राम किया है। इनके विचार क्या थे समाज के प्रति? देखिए, संत रैदास समता मूलक, न्यायप्रिय और स्वतंत्र बंधुत्व का संदेश देने के लिए इन्होंने अपने विचार की वैचारिक क्रांति लाया था। वैचारिक क्रांति लाते हुए मैं उनके जीवनी पे थोड़ा प्रकाश डालिए हमारे दर्शकों को। देखिए, पहले तो लोग कहते हैं कि संत रैदास झूठा काम करते थे। इस चीज का मैं खंडन करता हूँ। बाबा रैदास ने कभी झूठा का काम किया नहीं। ये पोगा पंडितों और ब्राह्मणवाद का एक छलावा है। संत गुरु रैदास शुद्ध रूप से एक बौद्ध अनुयायी और अपने समाज के बहुत प्रखर कवि थे। अभी आपने कहा है कि संत गुरु रैदास, तो हमको दिग्भ्रमित होना पड़ रहा है कि वो संत थे या समाजसेवी थे। अभी आप दोनों बात रखे हैं कि वो समाज के लिए चलने का काम करते थे और संत की भी उपाधि आपने दी है। देखिए, समता मूलक समाज की स्थापना जो है संत ही करते हैं और संत का विचार ही सामाजिक होता है। उनका विचार एक पक्ष, द्विपक्ष, तृतीय पक्ष के लिए नहीं होता। उनका जो पक्ष होता है सर्व समाज के लिए, हित के लिए होता है। कुछ सूत्रों द्वारा सूचना ये आ रही है कि वो सिर्फ दलित समाज के थे, सिर्फ जो भी कार्य किए अपने जीवनी में वो सिर्फ दलित समाज के लिए किए, वो भी दलित सिर्फ चमार के लिए किए। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? अगर संत गुरु रैदास एक समाज के संत होते हैं, एक समाज के सुधारक होते हैं, तो उनकी प्रथम शिष्या मीराबाई मेवाड़ खानदान से आती है। तो आप कैसे उनको एक समाज का कह सकते हैं? अदर समाज के अदर जात के लोग तो नहीं मनाते हैं इनका जयंती, चाहे इनका उपवास करते हैं, चाहे इनको कहीं देखने को उनके घर परिवार में देखने को मिलता है इनका फोटो प्रतिमा। देखिए, संत रैदास का जन्म जिस समय हुआ था उस समय भारत में ब्राह्मणवाद जो है चरम सीमा पे था और ब्राह्मणवाद के पंगा पुजारियों ने पूरा इनकी जीवनी, इनकी जो भी कथाएं हैं उनको विलुप्त करने का काम किया और मुगलों से मिल करके इनके पूरे कार्यकाल को नष्ट करने का काम किया। रविदास जी के जयंती के शुभ अवसर पे आपके तरफ से शुभकामना संदेश इस क्षेत्र की जनता के लिए, बेलथरा और 357 की जनता के लिए क्या रहेगा? संत गुरु रैदास के इस पावन पर्व पे मैं पूरे अपने 357 विधानसभा की जनता को, पूरे प्रदेश की और भारत की जनता को तहे दिल से प्रणाम, नंदन वंदन अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, जय सूर्य। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दुर्गेश अम्बेडकर, युवा समाज सेवी, जिला पंचायत की तहसील वार्ड नंबर 6। बीघा जमीन बीघा में जो आज झांकी निकली है रैदास जी की, तो झांकी निकलने का क्या उद्देश्य? देखिए, झांकी निकलने का उद्देश्य ये है कि जब ये झांकी निकलती है तो एक तो पहला नंबर कि इसी
त्यौहार इसी अपने महापुरुष की जयंती के माध्यम से बहुत सारे लोग, हमारे समाज के लोग बाहर विदेश, जैसे दिल्ली, बम्बई, अन्य जगहों पे अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए लोग उपस्थित हैं। इसी माध्यम से लोग आने का भी काम करते हैं गांव में। और एक ये झांकी से एक हमारी ताकत दिखती है, जब गांव से लोग निकलते हैं, माताएं बहनें, एक उत्साह दिखता है। और उत्साह इसलिए दिखता है कि हमारे महापुरुष उस दिन, मतलब हम लोग के अंदर एक जागृति पैदा हो जाती है। जो जब रोड पे निकलते हैं, जयंती के साथ लोग निकलते हैं, जो भी लोग प्रभावित होते हैं। और एक चर्चा का विषय होता था कि आखिरकार रविदास जी कौन थे। तमाम लोग चर्चाएं करते हैं कि भाई ऐसे तो बहुत संत महापुरुष हुए, लेकिन सबको क्यों नहीं लोग इस तरह का झांकी निकाल के लोगों को बताना चाहते हैं कि महापुरुष थे, हमारे महापुरुष थे और हमारे पूजनीय है। इनको विचारों को हम लोग को समझना चाहिए, अपने जीवन में उतार करके और समाज में लागू करना चाहिए। तब शायद जो उनका अधूरा मिशन है, चाहे उनका जो विचार है, तब जाकर के वो सही रूप से पूरा। धन्यवाद। सचिव ग्राम पंचायत बीघा जमीन बीघा, यहाँ जो आयोजन हुआ है संत शिरोमणि बाबा रविदास जो हमारे हैं, वो हमारे सबके हैं, किसी एक जाति विशेष के नहीं है। तो अदर जात तो दिखने में तो नहीं मिला कि अदर जात मना रहा है। सिर्फ देखा जाए कि नहीं, दलित में वो भी शुद्ध चमार खाली मनाता है। दलित में मैं तो आपके सामने ही हूँ जी। ना सही बात। मैं तो आपके सामने हूँ। और जो अच्छा है, जितने समाज के लिए कुछ किया, वो सबके लिए। समाज किसी एक व्यक्ति का तो है नहीं। तो हिंदू धर्म में भगवान को बांट भी दिया जाता है ना, भगवान को समस्या है हमारे यहाँ। जो धर्म और जाति पर भेदभाव हो रहा है, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। जो अच्छा है, बाबा साहब ने जो किया वो सबके लिए किया। महिला